दिल्ली दंगों में मारे गए अंकित शर्मा मामले में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट रखी आज, उसमें ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बताया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ताहिर हुसैन ने भले ही अंकित शर्मा की हत्या न की हो, लेकिन हत्या की साजिश रची और हत्या करवाई, उस मॉब की अगुवाई की जिसने अंकित शर्मा की हत्या की। अगर पुलिस की माने तो दंगे के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो इलाके का जाना पहचाना चेहरा था। आपको याद होगा, अंकित शर्मा की बॉडी चांदबाग में ही पास के नाले से बरामद हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर दर्जनों घाव भी बताए गए थे। ताहिर हुसैन के खिलाफ ये लगातार दूसरी चार्जशीट है 2 दिनों में। मंगलवार को पुलिस ने ताहिर और 14 और लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें पुलिस ने आम आदमी पार्टी से निकाले गए इस काउंसिलर ताहिर हुसैन को दंगों का मास्टरमाइंड बताया है। पूरे दंगों का, जिसमें 53 लोग मारे गए। दिल्ली पुलिस ने चांदबाग में हुए दंगों को पूरी तरह से सुनियोजित बताया और कहा कि इसकी पटकथा जनवरी में ही लिखी गई थी, 1-1.5 महीने पहले, दंगों से 1-1.5 महीने पहले। और इस साजिश में जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद और खालिद सैफी भी शामिल थे। लेकिन ताहिर हुसैन के वकील जावेद अली ने दिल्ली पुलिस के इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट को इसलिए टारगेट किया जा रहा क्योंकि वो एक खास समुदाय से है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या दिल्ली पुलिस दंगों की जांच निष्पक्षता से करेगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। क्राइम ब्रांच का दावा है कि अपने आरोप को सच साबित करने के लिए उसके पास सभी सबूत हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और वीडियो फुटेज भी है। पुलिस का दावा है कि उमर खालिद और खालिद सैफी के साथ ताहिर हुसैन की मुलाकात में यह तय हुआ था, जनवरी में जो मुलाकात हुई थी, और उसके बाद भी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद कुछ बड़ा करते हैं या उनकी विजिट के दौरान कुछ दंगा करते हैं। ये पुलिस चार्जशीट में कह रही, दावा कर रही। पुलिस की माने तो उमर ने ताहिर हुसैन को पैसे की मदद देने का भी वायदा किया। पुलिस ने बताया कि ये कैश एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स में भी बांटा गया था। 53 मौतें, धरपकड़, सैकड़ों एफआईआर और दिल्ली पुलिस की पहली चार्जशीट आती है, पहली 2-3 चार्जशीट आती है, जिसमें 2 चार्जशीट में ताहिर हुसैन का नाम है और उमर खालिद का भी नाम है। दिल्ली पुलिस की इस 1030 पेज की चार्जशीट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें वो ताहिर हुसैन के साथ साथ एंटी-सीए प्रोटेस्ट के चेहरे उमर खालिद को भी दंगों की साजिश से जोड़ रही। उन सवालों पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले ज़रा तफसील से जान लेते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में और क्या क्या कहा है। क्राइम ब्रांच की जो एसआईटी जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसकी चार्जशीट में, कड़कड़डूमा अदालत में जो चार्जशीट दी गई, उस चार्जशीट में ये पुलिस दावा कर रही है कि दंगे कराने के लिए ताहिर हुसैन ने करोड़ों रुपए खर्च किए। जनवरी के दूसरे हफ्ते में ताहिर ने 1.3 करोड़ यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपए की शेल कंपनियों में ट्रांसफ़र किए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए 4-5 शेल कंपनियों में। पुलिस ने उन शेल कंपनियों के नाम भी दिए हैं इस चार्जशीट में: मीनू फैब्रिकेशंस, एसपी फाइनेंशियल सर्विसेज, शो इफेक्ट एडवर्टाइजिंग और इंसेस टेलीकॉम जैसी कंपनियों, शेल कंपनियों के नाम भी दिए हैं दिल्ली पुलिस ने, कि इनको जो है बाद में इन पैसों को कैश किया गया। पहले इन शेल कंपनियों में ट्रांसफ़र किया गया और फिर बाद में उन शेल कंपनियों से विड्रॉ किया गया और उसका कैश निकाला गया। उमर खालिद और खालिद सैफी से संपर्क में थे ताहिर हुसैन, ये भी पुलिस इस चार्जशीट में दावा कर रही है कि ताहिर की मोबाइल लोकेशन से ही सब पता चला। चार्जशीट में पुलिस ये भी कह रही कि ताहिर ने दंगों के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया। अब उसने दंगे शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले रिलीज करवाया, ये पुलिस कह रही है। ये लाइसेंसी पिस्तौल उसका खजूरी खास पुलिस स्टेशन पे था, जब्त था, क्योंकि चुनाव के दौरान।
और दंगे से एक दिन पहले ताहिर हुसैन ने ये लाइसेंसी रिवॉल्वर खजूरी खास पुलिस स्टेशन से निकलवाया। अब इसके पीछे भी पुलिस एक साजिश देख रही। पुलिस कह रही कि ये पिस्तौल ताहिर ने क्यों निकलवाया, इसका जवाब ताहिर के पास नहीं है। ताहिर के नाम पर 100 कार्ट्रिज इशू हुए थे, क्योंकि पिस्तौल उसी के नाम पर था, तो 100 कार्ट्रिज इशू हुए थे और बचे उसके पास 64। इसलिए पुलिस कह रही कि इस्तेमाल तो हुए हैं 20 कार्ट्रिज जो उसके घर से ही मिले, 16 का हिसाब नहीं मिला। यानी कि 20 कार्ट्रिज उसके घर से मिल गए, 16 का हिसाब नहीं मिला। 64 तो 100 हुए थे इशू, 64 बचे, लेकिन 20 उसके कार्ट्रिज उसके घर से मिले, 16 का हिसाब नहीं मिला। ताहिर के घर कई सीसीटीवी लगे हुए हैं, मगर 23 से 28 फरवरी के बीच रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ये पुलिस कह रही है अपनी चार्जशीट में। पुलिस ने एक व्हाट्सएप चैट का भी हवाला दिया जिसमें मैसेज था कि एसिड की बोतलें और गर्म तेल और पानी तैयार रखा जाए घरों में और घर की औरतों को ये जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह का व्हाट्सएप मैसेज भी पुलिस दावा कर रही कि उसके पास है। दंगे के दौरान ताहिर हुसैन का ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, अगर आपको याद हो, जिसमें वो अपनी छत पर खड़े हैं और बता रहे हैं कि आसपास आगजनी चल रही है, वो फंसे हैं और चाहते हैं कि पुलिस उन्हें सुरक्षित वहाँ से निकाल ले। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी छत से बड़े गुलेल और पत्थर भी बरामद होते हैं, बोतलें और एसिड भी। पुलिस ने दावा किया कि ताहिर हुसैन ने दंगों में अपने शामिल होने की बात कबूली है और दंगों के समय अपनी घर की छत पर ही था। लेकिन ताहिर हुसैन के वकील का कहना है कि चार्जशीट का मतलब ये नहीं कि वो दोषी है, दूसरे 14 लोग भी इसमें आरोपित हैं। दिल्ली पुलिस सच नहीं बता रही। उसी तरह खालिद सैफी के वकील हर्ष बोरा ने भी कहा कि इस मामले से उनके क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं। यही नहीं बल्कि पुलिस ने ताहिर हुसैन, उमर खालिद और खालिद सैफी और उनके साथ साथ पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी नताशा नरवाल और देवंगाना कलिता को, इनके खिलाफ भी पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट जल्द दायर करेगी, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस ने कोर्ट को भी बताया कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं ये दोनों भी, और ये मानते हुए दावा किया कि सभी इंडिया अगेंस्ट हेट ग्रुप से जुड़े हैं। देवंगाना और नताशा भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इनके खिलाफ भी साजिश, दंगे, हत्या और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। अव्वल तो दिल्ली पुलिस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी एंटी-CAA प्रोटेस्टर्स की वो लगातार धर पकड़ कर रही और कहीं ना कहीं उनके तार दिल्ली दंगों से जोड़ने की कोशिश कर रही, चाहे वो सफूरा जरगर हो या पिंजड़ा तोड़ सदस्य। इस बीच सवाल उठते रहे कि आखिर दिल्ली पुलिस दंगा भड़काने वालों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। कपिल मिश्रा जैसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, जिन पर भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे। दंगे भड़कने के एक दिन पहले तो कपिल मिश्रा पुलिस को जाफराबाद जाकर अल्टीमेटम देते हैं कि 3 दिन में जाफराबाद में एंटी-CAA NRC धरना ख़त्म नहीं हुआ तो फिर ना कहिएगा, हमको दोष मत दीजिएगा। और उसके दूसरे रोज़ ही दिल्ली के उस इलाके में, उत्तर पूर्व इलाके में दंगे भड़क जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR क्यों नहीं कर रही? क्या उसको बचाने की कोशिश हो रही है? दंगों की इन सभी FIR की तहकीकात करते सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन का मामला ही क्यों खोला? अगर पुलिस कह रही कि दंगे की साजिश हुई, तो क्या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और देश की खुफिया एजेंसियों को ये पता नहीं लगा कि राजधानी दिल्ली में ही इतने बड़े पैमाने पर दंगे होने वाले हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि 1-1.5 महीने पहले साजिश रची गई। जनवरी के दूसरे सप्ताह में दंगे होते हैं, आखिरी सप्ताह में 25 फरवरी को। क्या ताहिर हुसैन के वकील के दावों में दम है कि पुलिस इसलिए केस बना रही क्योंकि ताहिर हुसैन का एक ख़ास समुदाय से आते हैं? क्या ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट उस स्कीम के तहत फिट बैठती है जिसमें लोगों की पहचान उनके कपड़ों से होती है? और उमर खालिद जैसे युवा नेताओं के खिलाफ दंगों के आरोप
क्या टुकड़े टुकड़े की फेक न्यूज़ को बल देते हैं। दंगों और हत्याओं की तहकीकात करने और सच्चाई जानना, इसकी सच्चाई जानना, इसकी तह में जाना, इन्वेस्टिगेट करना, सच्चाई देश के सामने लाना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर 53 लोगों की मौत हुई तो गुनाहगार ज़रूर होंगे और एक नहीं कई होंगे, क्योंकि 3-4 दिन तक राइट्स चलते रहे। मौत दोनों तरफ से हुई। एक समुदाय में दूसरे समुदाय से ज़्यादा मौतें हुई। यही नहीं बल्कि दोनों तरफ के लोग हत्याओं में शामिल थे। सच तो सामने आना चाहिए, दोषियों को माकूल सज़ा होनी चाहिए, अदालतों को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच करे। जामिया और जेएनयू हिंसा में दिल्ली पुलिस के रोल पर सवाल पहले ही खड़े हो चुके हैं। तो मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूँ, क्या दिल्ली पुलिस दंगों की जांच निष्पक्षता से कर रही या करेगी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।